दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर जनराज के। और आज के विषय को रखने से पहले दोस्तों जल्दी से याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर ले, आइकॉन बेल दबा लें और साथ ही साथ मेरे पेज को लाइक कर ले। फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें, पेज को लाइक करें ताकि मैं वहाँ से जो लाइव आता हूँ वो आप तक जो है पहुँच सके और आप उन वीडियोस को देख सकें। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने शुरू किया है, यदि आप अभी तक उसके मेंबर नहीं बने हैं, जल्दी से बन जाए। आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर को फ़ोन करना है और उनसे कहना है कि वो आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करें, क्योंकि ये ग्रुप मसीह मंथन बैठक गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम शुरू किया है। जैसे ही भारत में लॉकडाउन खत्म होगा, हम जो है इसकी पहली बैठक मुंबई से करेंगे और पूरे लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि 22वीं पीढ़ी में जब मसीहत पहुँचे तो साफ़ सुथरा पहुँचे, सही शिक्षा के साथ पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ। हमेशा दिलचस्प होता है और साथ ही साथ गंभीर भी है आज का विषय, जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है और आपको समझना है। जितना हो सके शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर की जो बातें लोगों तक पहुंच सके। आज का विषय है ये वाला, ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु है। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु है। यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब उसका 5:16 में कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है, कहता है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। तो इसका मतलब है कि पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है और उसके लिए विनती करने को कहता है ताकि परमेश्वर उसको जीवन दे। लेकिन अब इसको देखिए, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। मैं रिपीट करता हूं कि पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। और यूहन्ना कहता है इसके विषय में, किसके विषय में? इस पाप के विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। इसका मतलब है कि वो प्रार्थना आपको नहीं करनी है जिसका फल मृत्यु है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कौन सा पाप है, वो कौन सा पाप है? बड़े ध्यान से देखिएगा स्लाइड को। पवित्र आत्मा के प्रति अर्थात निंदा करना, मतलब पवित्र आत्मा की सेविकाई की निंदा करना, पवित्र आत्मा की निंदा करना, पवित्र आत्मा से भरे हुए सेवकों की निंदा करना, पवित्र आत्मा की ओर से जो संदेश आता है उसकी निंदा करना, पवित्र आत्मा की तरफ से जो प्रचार आता है उसकी निंदा करना। तो मैं वापस आपको याद दिला देता हूं कि पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है और इसके विषय में वो कहता है मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो पाप की क्षमा है ही नहीं ना। इसका कनेक्शन, इस बात का कनेक्शन के पवित्र आत्मा के प्रति आइए कहां ले जाते हैं और इसका कनेक्शन कहां कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखते रहिएगा स्क्रीन को। और वहां है यह मरकुस की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 28 से 30 तक में। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला वचन 28 को कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों के संतान के सब पाप और निंदा, ये देखिए निंदा, जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। मरकुस 3:29 क्या कहता है? देखिए, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करे, देखिए दोस्तों लिखा है पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसा पाप जिसका कोई माफी नहीं है, पहला यूहन्ना कहता है, यीशु भी कहता है और वह कहता है वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरा। मैं रिपीट करता हूं, वो अनंत पाप का अपराधी ठहरा। इसका मतलब है कि ना तो पृथ्वी पे क्षमा है ना स्वर्ग में क्षमा है, वो अनंत काल के लिए नरक में चला जाएगा। इसी को मती ने भी लिखा है और लूका ने भी लिखा है, लेकिन मुझे मरकुस वाला ट्रांसलेशन ज्यादा ठीक लगा, इसके लिए मैं उसको आपके बीच में रख रहा हूं। दोस्तों आज 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मेरे साथ में बने रहे ना। ये जो शब्द है ना निंदा, यीशु ने कहा कि जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करेगा। अब इसका जो कनेक्शन है मैं कैसे कर रहा हूं आप लोग देखते रहिएगा। वचन के अनुसार में उस वक्त में, किस वक्त में? जब यीशु सेविकाएं कर रहे थे, उस वक्त में लोग जो है ना वो यीशु की निंदा करते थे। क्या कहकर? वचन 30 को पढ़ते हैं। क्योंकि वे कहते थे, शास्त्री कहते थे, फरीसी कहते थे, अन्य जाति कहते थे, उसके घर के लोग कहते थे और जो उसके फॉलोवर्स थे जो यीशु को नहीं समझते थे शायद वो कहते थे, और ऐसे लोग कहते थे कि इसमें अशुद्ध आत्मा है। इसका मतलब है कि यीशु भरा था पवित्र आत्मा से, लेकिन लोग कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। अब आप सोच के देखिए कि वो निंदा किसकी कर रहे हैं? यीशु की नहीं कर रहे हैं बल्कि पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। मैंने इसलिए यहां पर जो टाइटल डाला है वो ये डाला है कि पवित्र आत्मा की निंदा। इसका मतलब है
कि जो सेवक प्रभु की ओर से, जो प्रचारक प्रभु की ओर से, वो चाहे यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, चर्च पे हो या व्हाट्सएप पर हो, जो आपके पास पहुंचते हैं, वो आपके पास्टर हैं या फिर बाइबल टीचर हैं, उन सभी की बात यहां पर हो रही है। वो सभी पवित्र आत्मा से भरे हैं। अगर उनकी निंदा आप करते हैं तो कहता है, वचन कहता है इस वचन के आधार पर कि जैसे यीशु भी पवित्र आत्मा की ओर से था, लोग कहते थे इसमें अशुद्ध आत्मा है, तो वो कंसीडर किया गया, उसको उसकी गिनती में लाया गया कि इसको कभी माफी नहीं है। यह बहुत खतरनाक और यह बहुत डेंजर पाप है, जिसके लिए वचन भी कहता है कि ऐसों की माफी नहीं है और ऐसों को माफ नहीं किया जाएगा ना। इसको देखें तो इसका मतलब यह हुआ, बड़े ध्यान से देखिएगा, कि जो भी पवित्र आत्मा से होकर आज की तारीख में सेविकाएं करता है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं कि ऐसों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वो चाहे देश का सेवक हो, विदेश का सेवक हो, छोटा सेवक हो, बड़ा सेवक हो, ऐसों की निंदा नहीं करना चाहिए ना। इसको देखिए दोस्तों, आजकल एक फैशन सा हो गया। क्या हो गया? बड़े ध्यान से देखना। आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, चर्च के पुलपिट से एक फैशन सा हो गया है। ये देख लीजिए, जैसे कि निंदा करना, मजाक उड़ाना, सेवकों पर पर्सनल अटैक करना और साथ ही साथ में उनको फॉल्स प्रीचर बोलना, फिर ही इज एंटी क्राइस्ट ये तक कह देना, उसमें तो अशुद्ध आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, ये तक कह देना, ये तो झूठा भविष्यवक्ता है, ये तक कह देना, ये तो शैतान की ओर से है, अरे इसकी जो शिक्षा है ना, ये तो कल्ट है। फिर कहते हैं अरे यह तो झूठा शिक्षक है, फिर कहते हैं अरे यह तो अंधे मार्गदर्शक हैं, फिर कहते हैं अरे ये तो पाखंडी है। इन सभी बातों के लिए जो पवित्र आत्मा की ओर से सेवक होते, उन सभी की निंदा नहीं करना है, ऐसे कमेंट्स नहीं करना है। वो चाहे फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, व्हाट्सएप पर हो या चर्च के पुलपिट से हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों मैं वापस कहता हूं, ये फैशन सा हो गया ना। इसको करते कौन है, मैं आपके बीच में वो भी रखने जा रहा हूं। और ऐसे करने वालों में ज्यादातर मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस ही होते हैं, जिनको वचन की जानकारी नहीं है, जो परमेश्वर के सेवकों को परखते नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि परखो कौन कौन है, पहला यूहन्ना 4:1 में परखो, तो आपको परखना है। मैं वापस कहता हूं कि जो पवित्र आत्मा की ओर से जो सेविकाई करते हैं, उनको ये सारे शब्द जो मैंने आपको दिखाए, ऐसे सारे शब्द जो है, मैं वापस कहता हूं, फॉल्स प्रीचर कहने में बिल्कुल नहीं हिचकते। जिसको देखो फॉल्स प्रीचर बोल देते हैं, जिसको देखो ये टैग लगा देते हैं, ही इज एंटी क्राइस्ट, इसमें तो दुष्टात्मा है, ये तो झूठा भविष्यवक्ता है, ये तो शैतान की ओर से, इसकी शिक्षाएं कल्ट हैं, ये तो झूठा शिक्षक है, ये तो अंधा मार्गदर्शक है, ये तो पाखंडी है। ऐसे बोलते वक्त में आपको बहुत सावधान रहना है। और इनके बोलने वालों में गिनती पहले आती है मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस और दूसरे आते हैं बच्चे सेवक। मैंने बच्चे सेवक क्यों बोला है? क्योंकि इनको आकर 1 महीना, 1 साल, 2 साल भी नहीं होता है। जो मिनिस्ट्री 40-40 साल से, जो मिनिस्ट्री 25-25 साल से, जो मजे हुए प्रभु के सेवक है, उनके प्रति या उनके विरोध में टिप्पणी करते वक्त में इनको जरा भी डर नहीं रहता। इसलिए ये तो पाप, ये है वो पाप जिसका फल मृत्यु है, वरना अनंत काल अनंत पाप का अपराधी ठहर गया। इसकी बात कर रहा था यूहन्ना, इसकी बात कर रहा था यीशु। तो ये आज आप सभी के लिए मेरी विनती है और साथ ही साथ आप सबको एक वार्निंग भी है कि ऐसे पाप करने से आपको बचना है, ऐसे पाप करने से आपको दोस्तों बचना है। मैं रिपीट करता हूं कि ऐसे पाप करने से आपको बचना है। ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको नहीं देना है, ये झूठा है, ये फॉल्स प्रीचर है, ये फॉल्स टीचर है, ये तो कल्ट है। ऐसे बोलने से पहले आपको परखना है कि आप किसको बोल रहे हैं, वो सेवक कहां से है, वो सेवक क्या कर रहा है, वो सेवक कहां से आया, वो पवित्र आत्मा की ओर से है या फिर कहां से, ये सब आपको परखना है। मैं तो कहता हूं कि आपको सुनना है, अगर ठीक नहीं लगा है उसको कॉल करना है, लेकिन कमेंट बॉक्स में ऐसी किसी भी चीज की आपको जो है कमेंट्स नहीं करना, उससे बचे, नहीं तो ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, आप अनंत काल के अपराधी ठहरोगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।